प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उन सभी पक्षियों का राजा एक हंस था, जिसे राजपाट से ज्यादा मतलब नहीं था। उसका अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में गुजरता था। राजा के राज्यपाट में रुचि न लेने से राजा की सारी व्यवस्था चरमराने लगी थी। राजा के द्वारा किसी प्रकार की रोक टोक न होने से जंगल में बाहरी पक्षियों भी अतिक्रमण करने लगे थे। इस बात से परेशान होकर सभी मंत्रियों और सेनापति ने सभा बुलाई, जिसमें कबूतर, उल्लू, तोता, बगला, मोर, कोयल, चिड़िया आदि पक्षियों सम्मिलित हुए। सभा में उपस्थित नहीं था और जंगल की गुफाओं में ध्यान करने में लगा हुआ था। सभी पक्षियों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे राजा को राजपाट से कोई मतलब नहीं है। न तो वे हमारी शिकारियों से रक्षा करने के योग्य उपाय ढूंढता है और न ही बाहरी अतिरिक्त मन कार्यों से हमारी रक्षा करता है। अब समय आ गया है कि किसी और को पक्षियों का राजा चुना जाए। कई दिनों तक इस बात पर मंथन होता रहा। अंत में सभी ने तय किया कि उल्लू और राजा चुनना उत्तम रहेगा। सभी पक्षियों ने मिलकर एक मत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और राजा के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी पवित्र नदियों का जल लाया गया। मंत्रोच्चार शुरू होने वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। इतने भक्त कार्यों की तैयारी देख कौवे ने सोचा, लगता है यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है, अंदर चलकर देखा जाए। जैसे ही कौवा अंदर पहुंचा, सारे पक्षी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे जानते थे कि कौवे चतुर और कूटनीतिज्ञ होते हैं, इसीलिए सभी उसका विचार जानने के लिए कौवे के पास पहुंच गए। कौवे और जब पता चला कि यहाँ तो उल्लू का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह जोर से हंसने लगा और बोला, मोर, सारस, तोता जैसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के रहते इस टेढ़ी नाक वाले प्रदर्शियों और दिन में न देखने सकने वाले उल्लू को राजा बनना सही नहीं है। यह चयन ही गलत है। उल्लुओं का स्वभाव कटुनी, भाषिक और रुद्र होता है, जो एक राजा के लिए सच्चा नहीं माना जाता। अभी आपका राजा जीवित है और एक राजा के रहते दूसरे का अभिषेक नहीं किया जा सकता। यह शास्त्र संगत नहीं है। जिस प्रकार सूर्य एक ही रहता है, एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय आ जाता है, उसी प्रकार एक से अधिक राजा होने पर भी संसार में विपरीत आ जाएगी। यदि उल्लू जैसे कार्य कटुन, भाविक, आलसी और नीच पक्षियों को राजा बनाओगे तो विपरीतियां आना स्वाभाविक है। सभी पक्षियों ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें लगा, वाई कौवा सही कह रहा है। सभी पक्षियों ने उल्लू का राज्याभिषेक स्वागत कर दिया और अपने अपने घर चले गए। उस स्वास्थ्य पर कौवा और उल्लू ही रह गए। कौवे के कारण राज्याभिषेक न होने के कारण उल्लू उस कौवे पर बहुत नाराज हुआ और
उसे घूरते हुए बोला, दुष्ट कौवे, तेरे कारण आज मैं राजा नहीं बना सका हूँ। अगर तू न आता और अपना ज्ञान न देता तो अब तक मैं राजा बन गया होता। याद रख, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। आज से तेरा और मेरा परंपरागत वंश बैर रहेगा। कौवे को भी लगा उसने बिना कारण उल्लू से बैर मोल ले लिया है। कभी कभी सच्ची बात कह देना और दूसरे के कार्यों में बिना कारण हस्तक्षेप करना भी नुकसानदायक होता है। कौवे वहाँ से चुपचाप उड़ गया। तभी से कौवा और उल्लू का बैर चला आ रहा है। शिक्षा। कौवा और उल्लू की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी बिना कारण किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।